जय हिंद प्यारे बच्चों। दून ऑफिशियल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दोबारा स्वागत है। और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक ये है परसेंटेज टॉपिक, जिसको हम हिंदी में प्रतिशतता कहते हैं। आपके एग्जाम में परसेंटेज टॉपिक को लेकर के कई तरह के सवाल बनते हैं और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप पढ़ाई करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाई करें। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में परसेंटेज टॉपिक को लेकर के कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। तो आज हम उन्हीं में से किसी एक टाइप को उठाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खास बात यह है कि आपने अब तक उसको लॉन्ग कट से पढ़ा होगा, एकेडमिक ढंग से पढ़ा होगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक का हम बेहतर यूज करेंगे। इसलिए बच्चों, अंत तक आप वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा और यकीन मानिए कि अगर आपने मेरा यह वीडियो देख लिया तो पक्का है कि आपको एग्जाम में कम से कम एक सवाल जरूर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप धैर्यपूर्वक आप पूरे वीडियो को देखिए, तभी आपको ज्यादा मजा आएगा। जैसे आपके एग्जाम में जो सवाल बनता है वो बनता है, सिंपल तरीके के सवाल बनते हैं। सिंपल तरीके का सवाल बनता है जिसको हम सेंटेंस टाइप के हम सवाल बनते हैं और ऐसे सवाल आपको सिंपलीफिकेशन टॉपिक में भी मिलेगा। और जो आज मैं आपको बताऊंगा वो एक कॉमन सवाल है। अगर आप किसी भी अर्थमेटिक टॉपिक का किसी भी चीज को अगर आप डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको ये कॉमन मिलेगा, ऐसे सवाल जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे और आपको तरीका सीखना है बेटा। अगर आप तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे, क्योंकि सवाल कई तरह के होते हैं, क्वेश्चंस कई तरह के होते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका सिखाऊंगा और तरीका सीखेंगे तो इस तरीके का कोई भी सवाल आएगा आप उसको लगा ले जाएंगे। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे कहा गया है, यहां पे क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, 55 ग्राम is what percent of 2 kg? What percent of 2 kg? ये हमारा सवाल है। देखेंगे, हमारा क्वेश्चन यह है कि 65 ग्राम इज what percent of 2 kg? ये हमारा सवाल है और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यहां पे 13/4। दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो दिया है 65/2। तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें 15/8। अगले ऑप्शन की बात करें वो होता है 13/8। ठीक है, इस तरीके से यहां पे क्वेश्चन दिया गया है और मैंने बताया है कि आपको तरीका सीखना है। मैं यहां पे आपको धीरे धीरे आपको बताऊंगा, आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, मैं यहां पे बहुत आराम से बताऊंगा और आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सीखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। और मैंने बताया कि हमेशा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाई करें। आप मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदें और देखें कि आपके एग्जाम में प्रतिशतता को लेकर के, परसेंटेज को लेकर के किस किस तरीके के सवाल बनते हैं। उसमें से आपको देखने को मिलेगा एक उसमें इस तरीके का स्टेटमेंट टाइप का सवाल बनता है। अब आप देखेंगे कि इसको हम कैसे शॉर्टकट ढंग से लगा देते हैं। अच्छा, एक बात मैं बताऊं कि कैलकुलेशन आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, अगर आपका बेहतर कैलकुलेशन नहीं है, तो बेटा आप इस पे काम करिए, क्योंकि कैलकुलेशन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं केवल आपको एक आइडिया बता सकता हूं, लेकिन कैलकुलेशन करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इसको नहीं अगर कर पा रहे हैं ढंग से तो बेटा आप सबसे पहले सीखिए। ठीक है, यहां पे हमारा सवाल ये है कि 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg, यानी जो 65 ग्राम है वह 2 kg का कितना प्रतिशत है। हमारा सवाल यह है। अब आप देखेंगे यहां पे कहा गया है व्हाट परसेंट की बात किया गया है। बहुत ध्यान समझना, बहुत आराम से बताऊंगा और आपको पक्का है कि ये आप बिल्कुल रट डालेंगे। देखेंगे 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg, आपसे ये कहा गया है। तो जब भी इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा तो व्हाट परसेंट का मतलब होता है बेटा x परसेंट ऑफ 2 kg, और यहां पे हो जाएगा 65 ग्राम।
ठीक है, इतनी बातें। जब भी व्हाट परसेंट की बात होगी तो आप उसको क्या मान लेंगे, आप उसको एक्स परसेंट मान लीजिए, वाई परसेंट मान लीजिए, जेड परसेंट मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, पी परसेंट मान लीजिए, क्यू परसेंट मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए। तो ध्यान रखिएगा व्हाट परसेंट कहा गया तो आप इसको क्या कर देंगे, एक्स परसेंट कर देंगे यहां पे। अब आप क्या करेंगे, यहां पे इसको सॉल्व करिए। अब मैं आपको बताऊं, जो ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मैं आगे आपको बताऊंगा बॉडमॉस के बारे में। बॉडमॉस, BODMAS, बॉडमॉस। बॉडमॉस में वर्ड होता है ऑफ, ओ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो फिलहाल अभी मैं आपको यहां पे बॉडमॉस के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें उसकी भी यहां जरूरत नहीं है। जब भी ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है मल्टीप्लाई, और ऑफ का मतलब जो हिंदी होता है वो होता है का। जैसे इसका मतलब हो जाएगा कि 2 kg का, 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, तो ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होता है, का होता है। ठीक है बेटा, यहां तक तो ध्यान समझिएगा। 65 ग्राम इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे बराबर का निशान आप लगा देंगे। इसके बाद अब फिर आप क्या करेंगे, व्हाट परसेंट कहा गया है तो एक्स परसेंट आप कर देंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब यहां पे क्या कहा गया है, 2 kg, तो 2 kg हमने लिख दिया ये। बस अब देखो मेरा काम यहीं पे खत्म हो जाता है। अब ये सब बुरा भाग करना ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आप अपना कैलकुलेशन सही करिए। देखेंगे यहां पे क्या करेंगे हम, 65 ग्राम ये दिया गया है बेटा, यानी एक्स परसेंट का मतलब होता है एक्स परसेंट। देखो परसेंटेज का जब भी मतलब पूछा जाएगा, जैसे कहा जाए एक्स परसेंट का मतलब होता है एक्स अपॉन 100 के। वाई परसेंट की बात करें तो वाई बाई 100 होता है। जेड परसेंट का मतलब होता है जेड बाई 100 होता है। पी परसेंट का मतलब होता है पी अपॉन 100 होता है। तो जब भी आपसे परसेंटेज की बात होगी तो आप उसके हर में यानी डिनोमिनेटर में आप 100 लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ठीक है बेटा, जब भी आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा तो आप उसके डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। ठीक, तो यहां पे हमने यही किया है। व्हाट परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स परसेंट हो जाएगा, और एक्स परसेंट का मतलब हो जाएगा एक्स बटे 100 हो गया ये, और इंटू 2 kg यहां पे हो गया ये। ठीक है बेटा, अब देखो ये सब कैलकुलेशन का काम है, फिर भी आपको बता दे रहा हूं मैं। यहां पे ग्राम है और यहां पे क्या है, किलोग्राम है ये। ठीक है बेटा, यहां पे अब आपको ये जो मात्रक है, जो यूनिट्स है आपको बराबर करने हैं। या तो आप ग्राम को किलोग्राम में बदलिए, या तो आप किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। आपको दोनों के जो यूनिट्स है आपको बराबर करने हैं। तो हमारे लिए जो सबसे सही है कि हम किलोग्राम को हम ग्राम में बदल दें, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। हमारे लिए ये कैलकुलेशन आसान है। ठीक है बेटा, यहां पे तो 65 यहां पे हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा x अपॉन 100, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। हमने यहां पे 2000 कर दिया, क्योंकि 2 kg था तो 2 इंटू 1000 हमने कर दिया ये। ठीक है बेटा, यहां पे अब ये इससे कट गया, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, तो 65 बराबर हो जाएगा बेटा 20 इंटू एक्स हो जाएगा। तो एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 65/20, आप इसको काटेंगे 13/4, ये हमारा आंसर हो गया। तो 13/4 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं। फिर समझिए, मेरे को मैं आपको बार बार कहता हूं कि बेटा आपको तरीका सीखना है, क्योंकि क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत सारी है। और अब एग्जाम में क्या है कि वैकेंसीज हो रही हैं कम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको कठिन क्वेश्चन लगाने हैं तो आपको तरीका आना चाहिए। तरीका एक बार फिर से आप देखिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन सभी दूंगा। यहां पे कहा गया है 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg कहा गया है। तो 65 ग्राम इज का मतलब होता है बेटा बराबर, व्हाट परसेंट का मतलब होता है x बटे 100। व्हाट परसेंट का मतलब x परसेंट, तो x बटे 100 हो जाएगा ये। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और यहां पे हमने 2 kg कर दिया ये। 2 kg का मतलब क्या होता है, 2000 हो जाएगा ये। तो 65 इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई 100 इंटू 2000 हो जाएगा ये। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका जो आंसर आएगा बेटा वो 13/4 हो जाएगा। अब कोई भी तरीका का अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप इसको इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक, आप इसको ध्यान में रखना, क्योंकि यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आइए, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। अब इस तरीके का कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको ऐसे ही लगाएंगे।
देखिए यहां पे मेरा अगला क्वेश्चन है, यहां पे 0.01 इज क्वेश्चन 0.01 is what percent of 0.1 0.01 is what percent of 0.1। हमारा सवाल ये है। अच्छा देखो, जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो बेटा हमेशा आपके सामने ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यहां पे कंपटीशन का, हमें कंपटीशन के हिसाब से पढ़ाई करनी है और यहां पे हमारे पास टाइम की कमी होती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब भी आप कंपटीशन देने जाएंगे, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, तो ऑप्शन आपके सामने होना चाहिए और आप ऑप्शन को देखते रहिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ये सब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। मैं एग्जाम क्वालिफाई करने का तरीका, पढ़ना अलग चीज होता है और एग्जाम क्वालिफाई करना अलग चीज होता है। तो मेरी जो प्रायोरिटी है बेटा कि मैं आपको एग्जाम क्वालिफाई कराऊं। मेरी सेकेंडरी चीज है कि मैं आपको एग्जाम मैं आपको ज्ञान जो है दूं। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि मैं आपको एग्जाम क्वालिफाई कराऊं। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? देखो, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो कोई भी जो स्टूडेंट जाता है तो उसके पास नॉलेज की कमी नहीं होती है, उसके पास नॉलेज कमी नहीं होती है, लेकिन एग्जाम कुछ ही लोग क्यों क्वालिफाई करते हैं, ये आप इस पे आप विचार करिए कि आखिर में इतने सारे लोग एग्जाम देते हैं, कुछ ही लोग एग्जाम क्यों क्वालिफाई करते हैं। ऐसी वजह क्या है? ऐसी वजह यह है, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ही लोग क्यों एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। क्योंकि हमें इस चीज का एक्सपीरियंस है। जब हमने एग्जाम दिया, शुरुआत में हम कई सारे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, फिर हमने इस पर सोच किया, विचार किया कि हम कैसे एग्जाम को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फिर हमने उस हिसाब से अपनी तैयारी किया, अपनी पढ़ाई किया और फिर हमने कई एग्जाम में हमने सफलता हासिल की। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम क्वालिफाई करने का तरीका, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो हमेशा आपके सामने ऑप्शन होना चाहिए। अपनी एक निगाह जो है आप क्वेश्चन पे बनाए रखेंगे, जो दूसरी निगाह है हमेशा आप ऑप्शन पे बनाए रखेंगे। और कभी भी एग्जाम में आपको पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। हमेशा क्या है कि अपनी एक निगाह ऑप्शन पे बनाए रखना है और जहां पर भी आपको लगे यार ये सही हो सकता है, आप उसको टिक करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं अगला सवाल 0.01 इज, हमारा सवाल है व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, ये कहा गया है। आपके पास ऑप्शन है बेटा, यहां पे पहला ऑप्शन है 10 है। दूसरे ऑप्शन की बात करें यहां पे तो ये है 1/10 है। तीसरे ऑप्शन की बात है ये 100 है। अगले ऑप्शन की बात करें तो ये 1/100 है। ये हमारा सवाल है। अच्छा देखो, यहां पे जो भी क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे समस्याएं है। अगर आप प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पे मैं कौन से क्वेश्चन आपको लगवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखिए हमारा सवाल ये है 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, आपसे ये कहा गया है। अब मैंने आपको तरीका क्या बताया है, जब भी इस तरीके का सवाल आएगा आपसे कहा गया है व्हाट परसेंट की बात किया गया है। ठीक है बेटा, व्हाट परसेंट की बात किया गया है। तो व्हाट परसेंट के लिए क्या करेंगे मैंने आपको बताया है, सॉल्यूशन 0.01 आप इसको ऐसे लिखेंगे। और इज का मतलब क्या होता है, बराबर। इज का मतलब क्या होता है, बैरियर का काम करता है, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। इज का मतलब हो जाएगा बेटा बराबर। ठीक है, यहां तक। व्हाट परसेंट का मतलब हो जाएगा बेटा यहां पे x%। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 0.1 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां पे 0.01 हमने लिखा इज इक्वल टू व्हाट परसेंट की बात किया गया है तो x% हो जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 0.1 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां पे अब ये हो जाएगा, हम इसके डेसिमल को हटाएंगे। अब देखो डेसिमल आपको रिमूव करना आना चाहिए। डेसिमल को कैसे हटाया जाता है, देखो इसका हटाने का तरीका क्या है। हटाने का तरीका ये है, डेसिमल की जगह पे हम 1 लिख देते हैं। डेसिमल की जगह पे क्या हम 1 लिख देते हैं और डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने डिजिट होते हैं आप उतने 0 लिख देंगे। डेसिमल की जगह पे आप 1 लिख देंगे और डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने डिजिट हैं आप क्या करेंगे, उतने 0 लिख लेंगे। यानी यहां पे 2 डिजिट है तो आप 2 0 यहां पे लिख लिए। x% का मतलब बेटा होता है x/100 होता है।
ठीक है यहाँ पे। और 0.1 की बात किया गया है तो बेटा ये 1/10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल की जगह पे 1 हो जाएगा और डेसिमल के राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक डिजिट है तो नीचे हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे ये। ठीक है बेटा यहाँ पे। अब देखिए ये 100 से 100 कट जाएगा ये, क्योंकि हर से हर कट सकता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट सकता है, अंश से अंश कट सकता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट सकता है अगर कट रहा है तो। हमने इसको काट दिया। यहाँ पे बेटा बचेगा 1 इज इक्वल टू x/10 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है इतनी बातें। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को लगाना है कि यहां पे जब भी इस तरीके का सवाल आएगा व्हाट परसेंट। अच्छा देखो मैंने बताया कि ये हम भले हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं लेकिन आगे हमें इसकी बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। जब हम सिंपलीफिकेशन पढ़ेंगे, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें इन सभी की दोबारा हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बहुत आराम से धीरे धीरे बता रहा हूं और मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा यहाँ पे। और एक आध क्वेश्चन और ले लिया जाए, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है देखो अगला क्वेश्चन हमारा है यहां पे क्वेश्चन आपसे कहा गया बेटा यहां पे कि 1/3 ऑफ 1206 is what percent of 134। हमारा सवाल ये है कि 1/3 ऑफ 1206 इज what percent ऑफ 134। हमारा सवाल ये है। ठीक, आपके पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है बेटा यहां पे 100 दिया है, दूसरा ऑप्शन बेटा यहां पे दिया है 150 दिया है, तीसरा जो ऑप्शन दिया है वो दिया है 0.05 दिया है, जो हमारा अगला है वो दिया है 105 दिया है, ऐसे। ठीक है इतनी बातें, ये चीजें दिया है। फिर से यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे कहा गया है 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक, अब देखो हमें करना क्या है, वही तरीका है 1/3 का मतलब होता है बेटा 1/3 हो जाएगा। देखो यार आपको समझते हुए चलना है, मुझे कितना आ रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप कितना गेन कर पा रहे हैं, आपको कितना लाभ मिल रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत मैं आराम से बता रहा हूं, धीरे धीरे बता रहा हूं, ताकि आप अगर इस तरीके का कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप उसको लगा ले जाए। ठीक है बेटा, यहाँ पे 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3। ऑफ का मतलब होता है बेटा 1206 होता है। इज का मतलब होता है बराबर, मैंने क्या बताया है, इज का मतलब होता है बराबर होता है। ठीक, इसके बाद व्हाट परसेंट की बात किया गया है तो x% हो जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और ये 134 हो जाएगा। अब मेरी बात समझ, यहाँ पे 1/3 का मतलब 1/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, 1206 हमने यहां पे लिख दिया, इक्वल है, इज का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, व्हाट परसेंट का मतलब x% हो जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा और 134 यहां पे दिया है। अब आप इसी को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूं मैं, लेकिन बेटा ये आपको खुद आपको आना चाहिए। देखेंगे यहां पे हमने इसको काट दिया, 402 हो गया, ये 3 से काट दिया, तो 402 इज इक्वल टू x% का मतलब x/100 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 134 हो गया ये। ठीक, अब x की वैल्यू आप निकाल लो, x की वैल्यू हो जाएगा बेटा 402 इंटू 100/134 हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बातें। ठीक, अब आप इसको काट लो, ये हो जाएगा 67, हमने 2 से काट दिया हमने, और ये हो जाएगा 201। हमने इसको किससे काटा, हमने इसको 2 से काट दिया है। ठीक है, और फिर हमने इसको 3 से काट दिया, ये 3 हो जाएगा,
67 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा ये। अब आप इसको बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 300, कुछ गलत हो रहा है यहां पे, 402 x परसेंट x बाई 100 134, ठीक। हमने इसको 2 से काटा, 201, एक बार फिर से जरा देख लेते हैं कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लें। 1206 है, ये क्वेश्चन सही है ना, 1206 है, 1/3 है, ठीक है। और यहां पे x परसेंट है 134, ठीक है, 402 हो जाएगा ये, और इंटू 100 अपॉन 134 x हो जाएगा। अब इसको 2 से काटिए, 201, 3 से काट दिया 300 आ रहा है। यहां पे ऑप्शन नहीं है तो एक ऑप्शन अपना सही कर लो, यहां पे एक ऑप्शन कर लो 300, हमारा आंसर क्या दे देगा ये 300 दे देगा, ऐसे, ठीक है। इतनी बातें। अब देखिए, अब कुछ भी सवाल पूछा जाएगा तो आप इसको ऐसे ही लगाएंगे, कुछ भी पूछा जाएगा तो आप इसको ऐसे ही लगाएंगे, ठीक। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप उसको लगाना। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे उसके आंसर के बारे में, ठीक है। आप समझ गए ये मैंने जो किया है, हम इसको x की वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क है, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरीके का कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। क्वेश्चन ये है बेटा, यहां पे इफ x इज, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहां पे, ये पूछा गया सवाल है, what percent of 3.6 kg, what percent of 3.6 kg of 72 ग्राम, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। और रही बात की ऑप्शन के बारे में, पहला जो ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरे ऑप्शन की बात करें 12, अगला ऑप्शन है 2, ठीक है बेटा। यहां तक क्वेश्चन सही है ना, व्हाट परसेंट ऑफ, ठीक है, इतना 32, 22, 12 और 2, ठीक। ये आपको सॉल्व करना है, मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, 2-3 सवाल मैंने बता दिए हैं, आपको उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगर आपको आता है तो आप जवाब दीजिएगा, नहीं आता है तो भी आप वहां पे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है बेटा। और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियो की जरूरत है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास वो सुविधाएं नहीं है जो कि किसी बड़े शहर में किसी बड़ी कोचिंग जाकर एडमिशन ले सके, उसके पास ऐसे वीडियो, ऐसे चैनल को भेज करके आप उसको घर बैठे उसकी सफलता में सहायता प्रदान कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ठीक है, आज बस यहीं तक। बाकी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, हम वहां पे आपको कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आपको हम स्टडी करवाएंगे। देखो, मैं कहता हूं, बार बार अपने हर वीडियो में कहता हूं कि बेटा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाई करें, आप मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदें, और यहाँ पे हम आपको यूट्यूब के माध्यम से हम आपको उसके जो भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, जो भी एक बेहतरीन कंटेंट हो सकता है, वो सब सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है बेटा। तो आप चैनल पर जुड़े रहिए, वीडियो पे जुड़े रहिए, बाकी हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, ठीक है बेटा। तो आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।